भूखा प्यासा थका हारा लूटा पिटा पाकिस्तान आज इतिहास के अपने सबसे खराब दौर में पहुंच चुका है। पाकिस्तान मिटने की कगार पे पहुंच चुका है, टुकड़े टुकड़े होने की कगार पे पहुंच चुका है। पाकिस्तान इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जो गुनाह पाकिस्तान ने किए, जो कुकर्म पाकिस्तान ने किए, उसी का अंजाम उसे भुगतना पड़ रहा है और वो भुगत रहा है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद। साथियों, एक कहावत है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। पाकिस्तान ने किसके साथ गद्दारी नहीं की, किसके साथ दोगलापनी नहीं किया। पाकिस्तान निश्चित रूप से एक दोगला देश है और उसकी दोगलापनी जग प्रसिद्ध है। अब मित्र ऐसा है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी, वो कर्जों और भीख के बदौलत ही चलती थी। कर्ज और भीख यही उसके अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। कर्ज लेना है, वापस नहीं करना है और भीख मांगते जाना है, कर्ज मांगते जाना है। आज क्या स्थिति है ये हो चुकी है पाकिस्तान की कि आटा नहीं, बिजली नहीं, डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, यहाँ तक कि पीआईए को उड़ने के लिए अब बैन कर दिया गया कि उड़ेगा नहीं। पेट्रोल नहीं है, टैंक को आगे बढ़ाने के लिए पेट्रोल नहीं है। कहने का मतलब है कि अपनी चरम दुरावस्था में पहुंच चुका है पाकिस्तान। ये सब आखिर हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये सब हुआ मित्र पाकिस्तान की कुकर्मों का। वो कहते हैं ना कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। तो पाकिस्तान ने कभी कोई अच्छे कर्म तो किए नहीं, हमेशा बुरे ही कर्म किए हैं। भारत का एक अभिशाप बन गया था, पाकिस्तान एक अभिशाप बना हुआ था भारत के लिए पिछले 75 सालों से। वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान को स्थान विशेष का घाव जो इंसान को न बैठने देता है और न सोने देता है, वही स्थान विशेष का घाव बन चुका था हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान। पर आज तक हिंदुस्तान के जो हुक्मरान आए, जिन्होंने हुक्मरानी की हिंदुस्तान के ऊपर में, वो सब ऋणविहीन थे। मात्र इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री वाजपेयी को छोड़कर इधर जो भी हुक्मरान आए वो सब ऋणविहीन थे। बिल्कुल उनके अंदर में रीढ़ की हड्डी ही नहीं थी। वो पाकिस्तान से डरते रहते थे कि पाकिस्तान पागल है, परमाणु बम मार देगा तो क्या होगा। लेकिन जब से मोदी जी आए, पाकिस्तान को उसकी औकात बता दिया। वो जो परमाणु ब्लफ देता था, एटॉमिक ब्लफ देता था, उस ब्लफ का पोल खोल करके रख दिया मोदी ने। अब आज के डेट में पाकिस्तान चारों तरफ से मार पड़ रही है। एक तरफ हिंदुस्तान से उसकी दुश्मनी तो जग जाहिर है, पैदा होते ही हिंदुस्तान से दुश्मनी मोल ले लिया उसने। 4 जंगें किया हिंदुस्तान के साथ में, 1947 हो, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, चाहे 99 हो। हर जंग में पिटा, हर जंग में पिटता रहा पाकिस्तान, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आया। आतंकवादियों को फंडिंग करना, आतंकवादियों को पालना। आज हिलेरी क्लिंटन ने एक बार पाकिस्तान में आकर कहा था, पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि आप जो सांप पाल रहे हो अपने कोर्टयार्ड में, अपने आंगन में जो सांप पाल रहे हो, तो ये सोच करके ये पड़ोसियों को डसेगा कि आपको भी नहीं छोड़ेगा, आपको भी डसेगा। और वही कहानी हो गई कि जिस टीटीपी को पाकिस्तान बड़े अरमान से पाल पोस रहा था, बड़े फंडिंग कर रहा था, बचा रहा था दुनिया से, वही टीटीपी आज पाकिस्तान का काल बन चुका है। और पाकिस्तान का कहना यह है कि ये अफगानिस्तान का समर्थन है। अफगानिस्तान के समर्थन से टीटीपी उत्पात मचा रहा है पाकिस्तान के अंदर में। तो तालिबान से उन्होंने बार-बार, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया कि इस टीटीपी को आप संभालो। तालिबान ने पल्ला झाड़ दिया। बोला भाई आपका मामला है, आप समझो, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? अफगानिस्तान का इससे कुछ लेना-देना नहीं है। तो साथियों ऐसा है कि पाकिस्तान गुस्से में आकर के एयर स्ट्राइक कर दिया तालिबान के ऊपर में। अब जो एयर स्ट्राइक किया, ये आग में घी डाल दिया। तालिबान को एक बहाना मिल गया, एक मौका मिल गया कि पहला हमला पाकिस्तान ने किया है तालिबान पर। अब इसी को बहाना बना करके तालिबान चढ़ दौड़ा है पाकिस्तान पर और
न जाने कितनी चौकियों पर कब्जा कर लिया पाकिस्तान के। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तालिबानी कमांडर घूम रहे हैं, बंदूकों के साथ घूम रहे हैं और पाकिस्तानी सेना का अता पता नहीं है, चौकियां छोड़ छोड़ के भाग गए हैं। बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब पाकिस्तान टूटेगा और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। ठीक इसी तरह पाकिस्तान अपनी दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहा है। वो ईरान के अंदर भी घुस करके दहशतगर्दी कर रहा था। कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के पास ऐसी हैं जो, जैसे आप देखो ना, ये जो मिनिस्ट्री चलती है, जो विदेश मंत्रालय चलता है, फॉरेन मिनिस्ट्री चलती है, उसमें कई विभाग होते हैं। जैसे कुछ लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश को देखते हैं, तो कुछ यूरोप को देखते हैं, तो कुछ अफ्रीका की कंट्रियों पर नजर रखते हैं। उसी तरह से पाकिस्तान में भी थिंक टैंक हैं, बड़े-बड़े थिंक टैंक है, जैसे मोहम्मद के मसूद अजहर, हाफिज सईद, ये सब जैसे थिंक टैंक पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। और उसी तरह से ईरान के लिए अलग सेल बना हुआ है पाकिस्तान का, जो ईरान में जाकर दहशतगर्दी करता था। अब ईरान ने पलटवार किया है, हमला कर दिया है, एयर स्ट्राइक किया है, पाकिस्तान के ऊपर में सर्जिकल स्ट्राइक किया है। तो एक बार तो हल्का सा जवाब देकर अपने ही लोगों को मारकर चला आया। दूसरी बार जब एयर स्ट्राइक किया ईरान ने, तो पाकिस्तान ने साफ-साफ मना कर दिया कि ना, 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 कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुआ है। जबकि ईरान दावा ठोक रहा था कि हमने एयर स्ट्राइक किया और इसके जो आतंकवादी थे उससे मार डाला है। लेकिन शर्मिंदगी का आलम ये है, पाकिस्तान बेचारगी के आलम में इनकार कर रहा है कि ना, कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुआ है। अरे जब अगला कह रहा है तो तुम भी तो कह सकते हो कि हम भी कर दिए एयर स्ट्राइक। पर इतनी भी हिम्मत अब पाकिस्तान के अंदर में नहीं बची है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी कोई प्रोफेशनल आर्मी तो है नहीं। वो फैक्ट्रियां चलाती है, जूते बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, खाद्यान्न बेचते हैं। ये पाकिस्तान की आर्मी का रोजगार है। वो युद्ध लड़ना नहीं जानते हैं। जब युद्ध की नौबत आती है तो भाग निकलते हैं। अभी अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं ना, जहां भी तालिबान चढ़ रहा है वहां से चौकियां छोड़कर पीठ दिखाकर भाग जा रहे हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर पाकिस्तान ने किया था। 93,000 फौजियों की पतलूनें उतार दिया था हिंदुस्तान ने, जो अफगानिस्तान अभी भी दिखा दिखा कर चिढ़ाता है पाकिस्तान को। तो साथियों, एक तरफ से हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के जेपी सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, जेपी सिंह ने अफगानिस्तान में विजिट किया, वहां तालिबान से बातें करी और उसके बाद से नतीजा ये हुआ कि तालिबान चढ़ दौड़ा है। इसी तरह से जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जब ईरान में थे, ईरान से बातचीत कर ही रहे थे, उसी समय ईरान ने भी हमला कर दिया। अब ये सब हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो, पर कोइंसिडेंस एक बार होता है, बार-बार नहीं होता है। तो पाकिस्तान अभी 3 तरफ से घिर गया है। 3 तरफ से, एक तरफ हिंदुस्तान, एक तरफ ईरान और तीसरी तरफ पाकिस्तान घिरे हुए है। और अंदर से भी पाकिस्तान में अभी बवाल मचा हुआ है। बलूचिस्तान अपने आप को अलग राष्ट्र मान रहा है और जबरदस्त आंदोलन चल रही है, जबरदस्त मारकाट मची हुई है बलूचिस्तान में भी। खैबर पख्तूनख्वा शांत है और उसके अलावा जो पीओके है, गिलगित बल्तिस्तान है, ये सब जगह एक साथ जो खड़ा हुआ है, इसको कहते हैं डोभाल, मोदी डोभाल की चाणक्य नीति। और विदेश मंत्री जयशंकर, एस जयशंकर और ये तीन को, मोदी, जयशंकर और डोभाल की तिकड़ी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान का अस्तित्व ही समाप्ति के कगार पे पहुंच चुका है। अब बहुत ज्यादा दिन नहीं है जब पाकिस्तान कई छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाएगा और पाकिस्तान नाम का ये जो स्थान विशेष का घाव था हिंदुस्तान का, ये इसकी सदा के लिए सर्जरी हो जाएगी। धन्यवाद।